अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कुछ दोस्तों का बहुत ज़्यादा इसरार है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग पे आपने प्रोग्राम क्यों नहीं किया करें, जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये बहस इसलिए सामने लाई गई है कि तवज्जो उन तस्वीर से हट जाए कि आजकल नवाज़ शरीफ साहब ने यहाँ पे क्या ड्रामा क्रिएट किया था और बाहर जाके वो दूसरे ममालिक के एम्बेसडर से मिल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो यकीनन बीमार हैं, इस उम्र में सभी लोग बीमार होते हैं और ये कोई ऐसी बात नहीं है, और वो उसका इलाज कराते हैं। उनको भी वैसी बीमारियां जो 70 साल की उम्र में किसी भी आदमी को हो सकती हैं, लेकिन वो बिल्कुल खुशबाश हैं। तो इससे तवज्जो हटाने के लिए कि पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है पाकिस्तान की अदालतों की और पॉलिटिशियंस की कि ये कितने ड्रामाबाज, कितने लो दिमाग के प्रोफाइल के लोग हैं। अच्छा देखिए, अगर जब भी ये बहस आपके साथ खास करके टीवी पे लाते हैं तो दो काम तो आपको शुरू में करने चाहिए। पहला, जो इल्ज़ाम आप पे लगाने के लिए आपके साथ बैठा है उसको पहली गेंद पे छक्का मारिए और कहिए कि ये साहब जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनका अपना ज़ाती किरदार ये है कि इनके भाई ने इतने गबन किए, इन पे खुद इतने मुकदमात हैं, इनकी पार्टी पे ये मुकदमात हैं। पहले ही उस पर ना देखिए, जब वॉर एंड लव ये ऐसी चीज़ें हैं कि फिर इसमें फिर आदमी को नहीं देना चाहिए अब मैं इनके साथ ये रियायत करूं या नहीं करूं। नहीं, आप उठा के फिर पूरा फुल उस पर बात कीजिए इनसे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप एक सवाल पूछिए कि आपके पास फॉरेन फंडिंग आती है? जवाब मिलेगा नहीं। उसकी वजह यह है, फिर कहिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। फॉरेन फंडिंग आपके पास इसलिए नहीं आती कि आपकी फंडिंग करने वाले लोग यहां पर हैं जो ड्रगिस्ट हैं, स्मगलर्स हैं, बच्चों को अगवा करके उनकी फिल्में बनाने वाले लोग हैं, जो आपके पास रियल एस्टेट माफिया है और ड्रग्स माफिया है, सारे बदनाम ज़माना लोग आपको स्पॉन्सर करते हैं। हमें फॉरेन फंडिंग आती है, हाँ आती है। और वो कहाँ से आती है? आप ये तासुर जो फैलाते हैं अवाम में कि फ़ॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि बाहर के ममालिक में से किसी मुल्क ने या उसकी खुफिया तंजीमों ने पैसा दे दिया, ऐसा नहीं है। जो मिलियंस की तादाद में पाकिस्तानी ओवरसीज़ रहते हैं, ख़ास करके अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब, इधर यहाँ तो इमरान के चाहने वाले इतनी बड़ी तादाद में हैं कि मैं खुद गया हूँ, जाता हूँ और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर उनके वहाँ स्पीच देता हूँ। फंड रेजिंग भी की है मैंने कई दफ़ा। यकीन कीजिए, लोग $100 से $1 मिलियन तक देने को आज अगर हुक्म दे दें, आज वो एक कॉल दे दें कि पैसे की ज़रूरत है, तो लोग देने को तैयार हो जाते हैं। और ये तादाद यहाँ पर कितनी है? 10, 20, 100, 50, 500, 1000 नहीं, थाउजेंड्स में है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक और जो गलत परसेप्शन ये फैला रहे हैं वो ये है कि अमेरिका में फलां यहूदी ने मदद कर दी। नहीं, बहुत सारे पाकिस्तानी जो 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनके किसी का पार्टनर हिंदू है, किसी का जो है वो यहूदी है। एक साहब को मैं जानता हूँ, वो बहुत डोनेट करते हैं, उनकी कंपनी में उनका पार्टनर है यहूदी। तो वो अगर उसके साथ टहलते हुए आ गए और उन्होंने आके एक चेक लिख दिया, तो क्या इसका मतलब ये है यहूदी लॉबिंग हो रही है और उसने फंडिंग की है? नहीं, मैं उनको पर्सनल जानता हूँ, मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ कि वो इंतहाई दयानतदार आदमी है। और वो अगर चेक दे देता है तो उस चेक को दिखाया जाता है कि देखिए इस कंपनी का नाम ये है और ये यहूदी नहीं, उसका मेजर शेयर होल्डर पाकिस्तानी है। अक्सर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो ये एक इमेज, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ इमेज, ठीक है ना, परसेप्शन। तो सो मेनी टाइम परसेप्शन इज ग्रेटर देन रियलिटी। तो वो परसेप्शन आप चेंज कीजिए, रिएक्टिव नहीं हो, आप प्रोएक्टिव होना चाहिए। आप शुरू में ही इनको जो है ठीक करें जब ये आपके साथ कहीं पे भी बहस करते हैं। और हकायक जो होते हैं उनमें इतनी पावर होती है कि हकायक जो होते हैं दे आर नेवर डिबेटेबल। वो सच में खुद इतनी ताकत होती है कि वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए, इनके पास चूंकि फॉरेन फंडिंग नहीं होती, पीटीआई के पास होती है, वो पाकिस्तानी अमेरिकन की होती है या दूसरे तमाम लोगों की होती है। यही वजह उनकी कामयाबी की है कि यहाँ का जो पैसा है वो बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है। और इनके पास जो अरबों खरबों रुपए होते हैं वो आपको पता है कैसे होते हैं। आपको इस मौजू से अलग हटना चाहिए और आजकल यही डिस्कस करना चाहिए कि ये यहाँ जो जुल दे के गए, जो धोखाधड़ी इन्होंने की है,
ठीक है ना, उस पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में इन्होंने एक शोशा छोड़ दिया और पाकिस्तानी पूरी सोसाइटी जो है उसको तो चस्का है हर लेवल पे। मैंने घरों में भी देखा है, मोहल्लों में भी देखा है, बुजुर्गों को भी देखा है। तो मिलते हैं तो अक्सर ही पूछते हैं, बेटे बच्चे होर कोई गल दसो, होर की हो रहा है, ओ होर कोई खबर, मतलब कोई टेढ़ बात कीजिए, कोई ऐसी बात कीजिए जिसमें इस किस्म की बात हो जैसे नाम उन्होंने पैसे खा लिए, उन्होंने उनके पैसे मार दिए। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ लोगों को ऐसी खबरें पसंद आती हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो मुझसे गिबत सुनना चाहते हैं या ये कौन सा नगमा सुनना चाहते हैं, तो उससे अलग हटके आप सच्चाई का नगमा पेश कीजिए और आगे बढ़िए। इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लीजिए। क्यों? ये आपको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं वहां से तवज्जो हटाने के लिए। अब आपका काम है कि आप अपना काम सही अंदाज से कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।